आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ खास राजों का खुलासा भी आज आप सभी के सामने किया जाने वाला है। शो में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से बिरला हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स के जरिए इस बात का खुलासा होता है कि हर्षवर्धन और नील का तो यहाँ पर डीएनए एक दूसरे से मैच करता है, यानी कि हर्षवर्धन नील के पिता हैं। शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से मंजरी अपनी चुप्पी तोड़ती हुई नजर आने वाली है। जहाँ पर मंजरी अपनी चुप्पी तोड़ने के बाद अक्षरा पर इल्जाम लगाती हुई नजर आएगी और कहती हुई नजर आएगी अक्षरा से कि अक्षरा की ही सारी गलती है। असल में जैसे ही मंजरी अपनी चुप्पी तोड़ेगी उसके बाद अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते में काफी सारी दरारें आ जाएंगी। यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु का रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा। और क्या क्या यहाँ पर मंजरी बोलती है अपनी चुप्पी तोड़ने के बाद, जो कि अभिमन्यु के सामने भी आता है। देखने के लिए, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बिरला हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स के जरिए इस बात का खुलासा होता है कि नील अनाथ नहीं है। असल में नील का तो हर्षवर्धन के साथ एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में कि खुद हर्षवर्धन भी नहीं जानते हैं। यहाँ पर पता चलता है रिपोर्ट्स के जरिए कि नील और हर्षवर्धन का खून का रिश्ता है, यानी कि हर्षवर्धन नील के पिता हैं। शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि जैसे ही नील के सामने सारी सच्चाई आ जाती है, पता चल जाता है जैसे ही नील को कि यहाँ पर नील के पिता तो हर्षवर्धन हैं, तो वहीं सवाल इस बात पर यहाँ पर आ जाता है घूम फिर के कि आखिरकार अगर हर्षवर्धन नील के पिता हैं तो नील की माँ कौन है, क्योंकि नील की माँ मंजरी तो नहीं है और इस बात को तो सभी दर्शक बखूबी जानते हैं। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि यहाँ पर मंजरी अपनी चुप्पी तोड़कर इस बात का खुलासा करते हुए नज़र आती है कि यहाँ पर हर्षवर्धन नील के पिता हैं। और अगर नील की माँ की बात की जाए तो डॉक्टर अवनी राठौड़ यहाँ पर नील की माँ हैं, क्योंकि ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि हर्षवर्धन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और हर्षवर्धन और मंजरी ये बात बखूबी जानते थे। शो में आप देखेंगे कि जैसे ही नील को इस सच्चाई का पता चलता है कि नील बिरला खानदान का ही एक हिस्सा है, तो उसके बाद नील लेते हैं एक बहुत बड़ा फैसला, जो कि होता है बिरला हाउस को छोड़ने का फैसला। तो वहीं आप सभी को बता दें कि यहाँ पर नील ये बहुत बड़ा फैसला तो लेता है, लेकिन यहाँ पर अक्षरा बिरला को ही सभी चीज़ों का जिम्मेदार ठहराया जाता है। आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही मंजरी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएगी, तो उसके बाद मंजरी कहीं ना कहीं यहाँ पर अक्षरा को ब्लेम करते हुए दिखाई देगी कि अक्षरा ने आखिरकार नील को वो फाइल क्यों दी। अगर अक्षरा नील को वो फाइल नहीं देती तो यहाँ पर नील को सच्चाई का पता ही नहीं चलता और शो में इतना बड़ा ट्विस्ट भी नहीं आता।
तो वहीं दूसरी तरफ जहां अभिमन्यु को इस बात का बिल्कुल भी नहीं था पता कि यहाँ पर सब कुछ अक्षरा की वजह से हुआ है और अक्षरा तो इस बात को पहले से जानती थी, तो जिस दौरान मंजरी ये सच बताती है, इस बात का खुलासा करती है, तो उसी वक्त यहाँ पर अभिमन्यु को भी इस बात का पता चलता है कि अक्षरा तो सब कुछ पहले से जानती थी और यहाँ पर अक्षरा ने नील का सच अभिमन्यु से भी छिपाए रखा। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर मंजरी जहां अक्षरा को अपनी बेटी समझती हुई नज़र आ रही थी, तो वहीं यहाँ पर मंजरी ने साफ तौर पर अक्षरा बिरला पर ये इल्ज़ाम लगाया कि अगर अक्षरा नहीं देती नील को वो फाइल, यहाँ पर नील को पता भी नहीं चलता सच्चाई का और इतना बड़ा तमाशा भी नहीं होता बिरला हाउस में। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अभिमन्यु बिरला को जब आता है गुस्सा, तो अभिमन्यु भी अक्षरा से एक शब्द नहीं बोलते हुए दिखाई देते हैं और सिर्फ अपने भाई नील बिरला के लिए अक्षरा अभिमन्यु एक दूसरे से रिश्ता तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर कि अभिमन्यु अक्षरा से नाराज़ हो जाते हैं। शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो का पूरा ट्रैक बदल जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है क्रिएट, फिर चाहे वो अक्षरा और मंजरी के बीच हो या फिर अक्षरा और अभिमन्यु के बीच, क्योंकि यहाँ पर अक्षरा की तो एक भी बात दोनों माँ बेटे यानी कि मंजरी और अभिमन्यु बिरला सुनते हुए नज़र ही नहीं आते हैं, ताकि अक्षरा अपना यहाँ पर प्रूफ दे सके, ये बात बता सके कि अक्षरा ने नील को सच नहीं बताया है। लेकिन यहाँ पर मंजरी और अभिमन्यु दोनों में से कोई भी अक्षरा की इस बात को नहीं सुनता है, जिस वजह से कि यहाँ पर हो जाती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट और बात बन आती है यहाँ पर कहीं ना कहीं अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते पर। तो अब यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार शो का अपकमिंग ट्रैक मेकर्स किस तरीके से व्यूअर्स के सामने करने वाले हैं पेश। जैसे ही इस बात का खुलासा हो चुका है कि यहाँ पर नील बिरला एक और सदस्य बढ़ा चुके हैं बिरला हाउस में, नील अपने नाम के आगे बिरला लगाने के बाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर मंजरी जब अपनी चुप्पी तोड़ती है तो मंजरी एक के बाद एक सारे खुलासे करती हुई नजर आती है। हालांकि यहाँ पर मंजरी को भी इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि असल में मंजरी जो कुछ भी कह रही है यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। जहाँ मंजरी अक्षरा को दोषी ठहरा रही है तो असल में अक्षरा ने तो कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पर मंजरी और अभिमन्यु दोनों के दोनों अक्षरा को मिसअंडरस्टैंड करते हुए नजर आते हैं और अक्षरा की एक भी बात सुनते हुए नजर नहीं आते हैं। तो अब यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार मेकर शो के अपकमिंग ट्रैक को किस तरीके से व्यूअर्स के सामने करने वाले हैं प्रेजेंट। तो वहीं और क्या नया होने वाला है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में।